तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हुई हुईचू बड़े शांत अंदाज में युआन के सामने शादी का प्रपोजल रखती है कि चलो शादी करते हैं। पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है लेकिन फिर स्माइल करने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब अकेडमी का आर्चरी एग्जीबिशन मैच था, तब हुईची और प्राइम मिनिस्टर जियोंगोंग एक ही टीम में थे, जबकि मी सियोक, वही जो हाजू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो युआन की टीम में था। तो मीसू को हजू के बारे में बात करते हुए वो उसके पास ग्राउंड की चाबी दिखता है। उसे पता चलता है कि मतलब हुईजू इसके बारे में ही बात कर रही थी और वो हजू के बारे में गलत गलत बोल रहा था। तो यवान उसे टोक देता है कि मुंह संभाल कर बात करो। तब वहां पर राजा भी आए हुए थे, यवान के पिता। इसके बाद मैच शुरू होता है, एक एक करके सब निशाना लगाते हैं और फिर बारी आती है यवान और हुईजू की। हुईजू को 9 पॉइंट्स मिलते हैं जबकि यवान को 10। इससे वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। तो अब प्रेजेंट में हुईजू की शादी के प्रपोजल पर थोड़ी देर के लिए तो वो चुप रहता है। फिर उसे वो प्रपोजल दिखाता है जो हाल फिलहाल में उसके पास आए थे। इसीलिए उसे कहता है कि तुम अपना रीजन बताओ शादी का। तो वो कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है। ये सुनकर वो हंसने लगता है कि ये क्या बोल रही है और किसके सामने बोल रही है। कहता है कि मुझे लगा तुम कुछ हटके बोलोगी। तो वो कहती है कि सब कुछ पैसे से ही होता है और मेरी फैमिली अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ। मेरा एक भाई है लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बेवकूफ है। वो और पूछता है कि कुछ और रीजन बताओ। तो कहती है कि मैं एक सक्सेसफुल औरत हूँ और एक बड़े एम्पायर की नाजायज बेटी हूँ। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं हर रोज कितनी क्रिटिसिज्म झेलती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को पता भी ना चले, तो अपने हिसाब से तुम मुझे यूज कर सकते हो। मतलब वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। फिर एक इशारों इशारों में एक तीर उसके दिल में चलाती है। कहती कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे, तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और पूछता है कि और कुछ बताओ। तभी हायन बाहर आता है तो देखता है कि एक नौकरानी दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी और वो यवान की हर्बल टॉनिक लेकर आई थी। तो वो उससे ले लेता है कि मैं दे दूंगा। अंदर जाता है तो माहौल तो काफी सीरियस लग रहा था। क्वीन यहाँ अपने बराबर वाले अमीर और रॉयल फैमिली में से एक लड़की को बुलाया होता है और हो सकता है कि क्वीन की ये पपेट बने और ये शादी करवाए इससे। यहाँ तक हमें ऐसा लगता है। खैर, इधर सीन आ गया होता है हीजू के घर पर। सेक्रेटरी ने पूछा, अरे बताओ तो क्या हुआ वहां पर, उससे मिली थी ना तुम? ये बताती नहीं है। फिर कहती है, अरे रिजेक्ट करके भगा दिया उसने मुझे। उसने मेरे सामने एक डिमांड रख दी थी, ऐसा डिमांड रख दिया जिसको मैं पूरा ही नहीं कर सकती हूँ। वो मुझसे लव मांग रहा है, मुझे लव नहीं होगा उससे कभी। सेक्रेटरी बोलते, वाह कितना रोमांटिक है वो। पर हीजू का मानना है कि लियान इससे मजे ले रहा था। चोई भी यहाँ पर पूछ रहा होता है और समझाता है कि उसको रिजेक्ट करना था तो साफ बोल देते, उससे प्यार क्यों मांग रहे थे आप। लियान कुछ कहता नहीं है और हंस रहा होता है। सेक्रेटरी ने, तो अब आप क्या करोगी बताओ, उससे प्यार करोगी, उस पर ट्राई करोगी? और ये कहती है, हाँ मैं उसके पास जाने की ज़रूर कोशिश करूंगी और ट्राई भी करूंगी। सेक्रेटरी बोलती है, आपको सच बोलना चाहिए, पर आपने ऐसा क्यों बोला कि डिवोर्स ले लोगे? इतना भी सच नहीं बोला जाता, कोई शादी नहीं करेगा ऐसे तो। हेजी अब दिमाग में एक अलग प्लानिंग बना रही होती है शादी करने की। यहाँ पर क्वीन ने काफ़ी लड़कियां देख ली होती हैं लियान के लिए। दासी बोलती है, क्या हुआ, जो लड़की आई थी उसमें कोई खराबी है क्या? क्वीन बोलती है, मुझे शादी नहीं करवानी है, मतलब कि मैं कोई बीच वाली नहीं बनकर रह सकती हूँ। शादी शादी वो खुद करेगा और मैं उसके मज़े लूंगी। देखकर मैं अपनी जान पहचान से उसकी शादी नहीं करवाऊंगी। पर इनकी नज़र सामने हीजू की फ़ोटो पर जाती है और क्वीन कहती है कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ। इधर हीजू एक एम्प्लॉय की फील्डिंग सेट कर रही होती है। बड़ी प्यार से बातें कर रही है आज। बहुत ही खड़ूस बॉस होती है ना, आज बहुत प्यार से बात कर रही है, कोई काम निकलवाना होता है ना। कहती है देखो, और एम्प्लॉय भागा रूम से बाहर आता है और कहता है, अरे ये शादी करने वाली है, अब हमें किसी को नहीं छोड़ेगी ये। एम्प्लॉय को इसने काम दिया होता है कि अपने सभी कॉन्टैक्ट से पता करो कि लियान का डेली रूटीन क्या है, वो कब कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ। और सारी इन्फॉर्मेशन ये निकाल कर एक पेन ड्राइव में डालकर सेक्रेटरी को दे देता है। यहाँ पर लियान हॉर्स राइडिंग करने आया होता है। तभी हीजू इसके पास पहुंच गई होती है। बोलती है, कितने दिन हो गए ना हम मिले नहीं है। लियान बोलता है, अरे कल ही तो मिले थे हम। हीजू बोलती है, ओह कितना लंबा टाइम बीत गया ना, आई मिस यू। और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लग जाती है और फिर चली जाती है। जब लियान होटल में खाना खाने आता है तो ये वहां पर भी पहुंच गई होती है। पूछने लग गई है कि तुम होटल में खाना क्यों खा रहे हो, घर पे खाओ अपने। लियान बोलता है, मैं छुट्टियों पर आया हूँ इसीलिए मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, और जाने लग गया होता है। इतने में हीजू बोल पड़ती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। लियान हैरान कि इसको कैसे पता चला। पूछने लग गया कि तुम मेरे ऊपर रिसर्च कर रही हो। हीजू बोलती, हाँ क्योंकि तुम्हें लव एंड मैरिज करनी है ना, तो बस मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। और पूरे दिन इसका पीछा करती रहती है, परेशान कर देती है, कभी रोड पर कभी मूवी थिएटर में रनिंग करते हुए। अब लियान परेशान हो गया होता है, पूछ रहा होता है कि मुझे खोज कैसे लेती है ये, मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। और इधर हीजू की भैया और भाभी को देखते हैं जो इसको ब्लाइंड डेट पर भेज रहे होते। अगर ये नहीं गई तो इनके डैड गुस्से में आकर इसकी कंपनी भी बंद करवा सकते हैं।
हैं, इसकी धमकी मिली होती है। अब ना चाहते हुए भी ये उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। लड़के का नाम जून होता है, उससे मिलने आई होती है। जून बोलता है तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, तुम बहुत ही ब्रेव लड़की हो। हीजू बोलती है हाँ हाँ, मेरा एक भाई भी है जो कि कामचोर है और मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है जिसको मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही बेअक्ल है और उसका बिजनेस डूबने वाला है। तो मैं उसके बिजनेस को अपनाऊंगी और उससे आगे निकल जाऊंगी। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तभी शादी करूंगी मैं। इतने में चोई आ गया होता है, क्योंकि ये लोग होटल में मीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हीजू उसको हाई बोलकर फिर बाय भी बोल देती है। इस तरह से बोलती है कि जून को लगता है कि हीजू का बॉयफ्रेंड था ये, इसीलिए शादी करने से मना करके चला जाता है। चोई रूम में आता है और लियान से बताता है कि अभी बाहर हीजू एक लड़के के साथ है, शायद ये दोनों डेट पर आए हुए हैं। लियान का चेहरा ही उतर गया होता है पूरा का पूरा। चोई ने फिर हीजू की इन्फॉर्मेशन दी लियान को, जो कि लियान ने मांगी थी। हीजू बहुत ही गुस्से तेज लड़की है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है और अपनी सेक्रेटरी के साथ ही पूरे दिन घूमती रहती है, खेलती रहती है, खाती रहती है और काम करती है। यहाँ पे क्वीन अपने रूम में एक पास्ट की बातें याद कर रही होती है। किंग जो थे यानी कि इनके हस्बैंड अपनी राजगद्दी छोड़ रहे थे। वो क्वीन ने रोकना चाहा, लेकिन किंग ने साइन कर दिया था उसके ऊपर और क्वीन ने पेपर जला दिया, जिस वजह से महल में आग लग गई थी और उसके अंदर किंग मर गए थे। और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में किंग को मारने वाली क्वीन ही थी। और इस टाइम जो किंग चल रहे थे ना, वो लियान के बड़े भाई थे और ये जो क्वीन है ना, ये लियान की भाभी है और वो छोटा वाला जो बच्चा है वो उन दोनों का बच्चा है और लियान उसका चाचा यानी अंकल लगता है। अब उस टाइम वो 5 साल का था, फिर भी उसको किंग बना दिया गया था और लियान आज भी वो सब याद करके काफी परेशान होता है कि मेरे भाई की कैसे मौत हो गई थी, वो भी जलकर। यहाँ किंग आज रेडी हो रहे होते हैं क्योंकि एक जगह पर जा रहे होते ना इवेंट में सभी को प्राइज देने के लिए। लियान भी गायब है क्योंकि छुट्टियों में है ना, तो अभी उसकी छुट्टी को 4 दिन बचे होते हैं। क्वीन कहती है देखो मेरे बेटे किंग, तुम लियान के बिना भी सब कुछ कर सकते हो, सबको दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। और यहाँ पर चोई ने लियान को सब कुछ बता दिया होता है इवेंट के बारे में। और यहाँ पर इवेंट में हीजू भी जा रही होती है, जो आज ड्रेस सिलेक्शन में काफी टाइम लगा रही है। फिर एक नॉर्मल सी ड्रेस पहनकर रेडी होकर इवेंट में पहुंच जाती है, क्योंकि ये भी नॉमिनेटेड है और अच्छा कर रही होती है कंट्री के लिए। यहाँ पर लियान किंग के पास आ गया होता है इसकी रक्षा करने के लिए। फिर इवेंट में एंट्री लेते हैं दोनों। किंग कैमरा फ्लैश देखकर घबरा गए होते हैं काफी बेचारे, और फिर एक एक करके सबको प्राइज देते हैं। जीचू भी आई होती है प्राइज लेने के लिए और लियान से बोलती है कि तुम भी मुझे गिफ्ट दे दो, ये वाला नहीं वो वाला गिफ्ट चाहिए मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी यहाँ पर भी इसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती। खैर इवेंट के बाद हीजू ने इतनी सारी फोटो क्लिक करवाई, डांस कर करके रील बनाए हैं, वही गर्ली थिंग्स, और फिर इनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है और उसमें लियान का हैशटैग भी यूज करती है। किंग भी यहाँ पर इवेंट पे जा रहे होते हैं। लियान से बोलते हैं कि चाचा आप भी चलो ना, लेकिन ये कहता है कि मेरी छुट्टियों को अभी 4 दिन बचे हुए हैं, तो मैं 4 दिन बाद ही महल में आऊंगा। इतने में हीजू की फोटो देखते हैं यहाँ पर पीएम, और उसकी खूबसूरती देखकर उससे रेस्टोरेंट में मिलने पहुंच गए होते हैं। और वैसे ये स्कूल फ्रेंड होते हैं, तुम्हें तो पता ही है, एपिसोड के शुरू में हमने देखा ही था, और ये इसको हद से ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों फिर काफी बातें करने लगे स्कूल डेज की, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हीजू ही इनको सिखाया करती थी कि तीर कैसे चलाया जाता है, और उसी टाइम से ये पीएम बहुत ज्यादा पसंद यानी कि प्यार करने लग गया था हीजू से, बहुत ज्यादा, बहुत सारा। इचोए मेडिसिन लेने दुकान पर आया होता है क्योंकि लियान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और रॉयल हॉस्पिटल में जा नहीं सकता क्योंकि वहां पर क्वीन के रिश्तेदार काम करते हैं, जो कि उनको बता देंगे लियान बीमार रहने लग गया है काफी ज्यादा। हीजू भी उसी होटल में ठहरी हुई है जहां लियान रहता है। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर बहुत ही खुशी से उछल रही होती है, गर्ली थिंग्स कर रही है, पोस्ट वायरल हो गई होती है ना इसकी। चोई आ गया होता है इतने में और उसको ये सब कुछ बता देता है। जल्द ही हम लियान के पास एक डॉक्टर को देखते हैं, मतलब कि इसकी हेल्थ खराब है और ये सोया हुआ होता है, और हीजू डॉक्टर को लेकर आई होती है एंड पेशेंट के नाम में अपना नाम लिखने को बोल रही होती है ताकि बाहर किसी को पता ना चल जाए कि लियान बीमार है। क्वीन यहाँ पर इवेंट की फोटो देखकर किंग पर गुस्सा निकाल रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि लियान को अपने साथ मत लेकर जाना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपनी अपनी चलाई तुमने। वैसे मैं बता दूं कि किंग बहुत ज्यादा डर रहे के तभी उन्होंने लियान को बुलाया था फोन करके, क्योंकि किंग बहुत छोटे हैं ना बेचारे। खैर क्वीन बहुत ही औरत होती है, बोल रही होती है कि मेरे पति जैसा मेरा बच्चा भी कमजोर निकल गया, जल्दी से लियान को ढूंढने को कहती है। और लियान तो बढ़िया होटल में रहता है और हीजू एंड चोई मस्त पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे होते हैं। पूछती है कि लियान ऐसे बीमार क्यों पड़ा हुआ है, रॉयल हॉस्पिटल क्यों नहीं जाता है। चोई बोलता है वहां पर गए तो इनको बहुत अटेंशन मिल जाएगी और ये अटेंशन नहीं चाहते। इतने में मैसेज आता है चोई को कि क्वीन यहाँ पर आ चुकी है, मतलब अब उन्होंने एड्रेस निकाल लिया है।
चोए जल्दी से ईजू को घर में छुपा देता है और क्वीन पूरी टोली लेकर बाहर खड़ी होती है। सीधा रूम में घुस गई होती है लियान के। लियान बेड पर नहीं होता है, खड़ा होता है और ऐसे बिना कपड़ों होता है, जिसको देखकर क्वीन के गाल लाल लाल हो गए होते हैं और शर्म के मारे ब्लश करने लग गई होती है क्वीन। लियान बोलता है आप बाहर रुको, आपको ऐसे अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये बाहर चली गई होती है। बाहर इसको ईजू का बैग दिखाई देता है, तो ये भागी भागी फिर से रूम में आती है और ईजू को लियान के साथ देख लेती है। क्वीन को लगा ये दोनों यहाँ पर शारीरिक संबंध बना रहे थे। वाह 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 वाह, बोलती है कि तुम दोनों को इस गुस्ताखी की बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी। अब महल में मिलते हैं कल, तुम्हारी फील्डिंग सेट करेंगे हम। अगली सुबह ईजू अपने रूम में उठती है क्योंकि सेक्रेटरी न्यूज लेकर आई होती है। बाहर न्यूज में खबर फैल गई होती है कि लियान और ईजू होटल रूम में शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए। ईजू को तो मजा आ गया होता है ये खबर पढ़ करके, अब तो शादी हो ही जाएगी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, न्यूज में ये भी लिखा होता है कि ईजू प्रेग्नेंट है क्योंकि होटल में डॉक्टर भी आया था। ईजू जोर जोर से हंसने लग गई होती है, तालियां बजा बजा के। इसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। सेक्रेटरी बोलती है लियान एक आइडियल है, उसके चाहने वाले बहुत हैं, लाखों लड़कियां उससे प्यार करती हैं। ईजू बोलती है तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं करती ना, और बार बार प्रेगनेंसी वाली न्यूज पर हंस रही होती है। ये न्यूज पीएम को भी मिली होती है और वो सीधा महल में पहुंच गए होते हैं क्योंकि वहां पर आज फैसला सुनाया जाएगा। यहाँ लियान को भी आज महल में जाना होता है, पर जोई से कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे घर छोड़ दो। जोई कहता है महल में सब आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पर लियान अपने घर पर आ गया होता है और ईजू को भी बुलाया होता है इसने। सारे सर्वेंट तो इनके अफेयर को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं कि फिर से ये दोनों शारीरिक संबंध कब बनाएंगे। पर लियान ईजू से माफी मांग रहा होता है, इसका कैरेक्टर खराब हो गया ना, बाहर प्रेग्नेंट हो गई है बेचारी। बदले में लियान ईजू के सपने पूरे करेगा, उसकी विश पूरी करेगा, ऐसा कहता है। ईजू कहती है तुम्हें तो पता ही है मेरा एक ही सपना है, मुझसे शादी कर लो, और फ्लावर्स निकाल कर रख देती है। और इसके सामने जो फ्लावर्स रखे हैं ना, ये तब मिला था इसको जब इसने लियान को तीरंदाजी में हराया था। और हमें पास्ट में फिर से लेकर गए होते हैं उसी आर्चरी कंपटीशन में। एपिसोड वहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर ईजू जीत गई, लियान हार गया था। ईजू बोलती है तुम जानबूझकर हार गए थे ना, सही सही बताना। क्योंकि इसके भाई की बात कर लूं तो बहुत ही था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया था और जगह भी नहीं थी स्कूल के अंदर, और सबको इंतजार था कि ईजू जल्दी से कोई गलती करे और इसको बिना वजह स्कूल से निकालकर इसके भाई को वहां पर हम लोग रख लेंगे वापस। पूरी फैमिली इसके भाई से प्यार करती थी क्योंकि लीगल लड़का था ना, और ये नाजायज थी। लियान बोलता है ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन उसके बाद पूरा कोरिया तुमसे नफरत करने लगेगा, उसके बाद हैंडल कर लोगी तुम? ईजू कहती है मुझे मंजूर है, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं, तब तक के लिए बाय। प्लीज 1000 सब्सक्राइब करा दो प्लीज।